पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान को कुछ लोग दिखाई दिए थे जो डिमोनिक वुल्फ के साथ फाइट कर रहे थे। इसलिए चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक वुल्फ का वहां पर खेल खत्म कर देता है। उसके बाद उसने उस डिमोनिक वुल्फ की स्पिरिट को हेवनली पवेलियन के अंदर जाकर एक्सचेंज कर लिया था, जिस वजह से वहां पर से उसे एक बॉडी आर्मर वाली टेक्निक और एक स्वॉर्ड वाली टेक्निक मिल जाती है। उसने उन दोनों टेक्निक को आसानी के साथ कल्टिवेट कर लिया होता है। पर तब वहां पर हान फेंग नाम का बंदा आ चुका था जो चैंतियान से फाइट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दोस्त को चैंतियान ने मार दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हान फेंग और चैंतियान दोनों बैटल एरिना के अंदर आकर पहुंच चुके थे। हान फेंग वहां पर चैंतियान से कह रहा होता है, चैंतियान पता है ना, ये राउंड जो होगा वो हार या जीत का नहीं होगा बल्कि एक दूसरे की जान का होगा। जो मरेगा वो हारेगा, जो जिंदा रहेगा वो जीतेगा। क्या तुम्हें ये राउंड मंजूर है? चैंतियान वहां पर थोड़ा ये भी सोच रहा होता है कि ये हान फेंग तो सेक्ट का अपने 8 लेवल का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। हो सकता है यहाँ पर इसके साथ फाइट करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है कि मुझे इसके साथ फाइट करने में मजा बहुत आएगा। वहां पर मौजूद सारे लोग कह रहे थे चैंतियान तो बड़ा ही बेवकूफ है, उसे पता नहीं कि यह हान फेंग किस तरह का बंदा है, और सीधे उसने इससे जान वाला चैलेंज लगा दिया। हम सब पहले से ही जानते कि यहाँ पर आज बेचारा चैंतियान तो मारा ही जाएगा। लेकिन ईवियान वहां पर चैंतियान को मोटिवेट कर रही थी कि चैंतियान तुम कर सकते हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। जो सुनकर हान फेंग चैंतियान से कहता, चैंतियान देखो मैंने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम आओ और मेरे जूतों पे सर रखते हुए माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब तुम ये भी करोगे तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिस पर चैंतियान कह रहा होता है, बस ना ब्रो, कितनी बात करेगा, देख मैं तेरी बातों से बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, आजा थोड़ी फाइट करते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। हान फेंग जो होता है वो अपने भाले का इस्तेमाल कर रहा था, तो वहीं चैंतियान जो होता है अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। वो वहां पर लगातार कई सारे फटफट करते हुए स्लैश अटैक हान फेंग पे किए जा रहा होता है, जिस वजह से तो हान फेंग का भाला भी उसके हाथ से दूर फेंका चुका था। इस चीज को देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं कि क्या बस एक ही अटैक के अंदर इस हान फेंग का तो वेपन भी इसके हाथ से दूर फेंका चुका है। क्या हमने यहाँ पर चैंतियान को अंडर एस्टिमेट किया? वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है, क्योंकि हम में से यहाँ पर किसी ने भी उसकी असल पावर तो देखी ही नहीं है। हान फेंग वहां पर चैंतियान को देखकर कह रहा था, तुमने न जाने अभी यहाँ पर कौन से स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई बात नहीं, जब से मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था लेकिन बहुत हो गया, अब मुझे अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं। जिसके बाद हान फेंग जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल फॉर्मेशन बना लेता है। वो फॉर्मेशन उसका वेपन फॉर्मेशन था। उस फॉर्मेशन के अंदर से उसकी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बाहर निकल कर आती है, जो अब सीधा चैंतियान के ऊपर अटैक करेगी। ईवियन चैंतियान से कह रही होती है, चैंतियान जरा संभल के, ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिसके बाद हान फेंग जो होता है उसने उस वेपन वाला अटैक चैंतियान के ऊपर कर दिया था, लेकिन चैंतियान वहां से एक कदम भी नहीं हिलता। वो पूरा का पूरा अटैक अपने ऊपर ही झेल जाता है ताकि दिखा सके कि तेरा कोई भी अटैक मेरी बॉडी को असर तक नहीं कर सकता, क्योंकि अभी चैंतियान ने एक आर्मर वाली टेक्निक सीखी थी ना, जिस वजह से कोई भी अटैक उस पे होगा तो उसका असर उससे बहुत ज्यादा कम होने वाला है। इसी वजह से इतना भारी अटैक भी उसकी बॉडी को एक खरोच तक नहीं दे पाया था। चैंतियान कहता है, क्या हुआ, बस हो गया क्या तुम्हारा? ऐसा लग रहा है कि तुम इस वेपन का इस्तेमाल करते हुए मेरी बॉडी में खुजली कर रहे हो, मुझे दर्द तो जरा सा भी नहीं हो रहा। हान फेंग का ये देखकर दिमाग बौखला चुका था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आखिर इस चैंतियान के पास ऐसी क्या चीज है जो इसने मेरे फॉर्मेशन वाले वेपन के अटैक को इतनी आसानी के साथ पूरा झेल लिया है, इसने तो डिफेंस करने की कोशिश तक नहीं की। चैंतियान कह रहा होता है, बस हो गया तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ। इसके बाद चैंतियान बस अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करते हुए हान फेंग का जो फॉर्मेशन वाला वेपन था उसे 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। वो वेपन तो चैंतियान का एक बाल तक बाका नहीं कर पाया था। इसके बाद चैंतियान अपनी पावर को वापस से एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और इस बार जैसे उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाला था, चारों तरफ का बिल्कुल मौसम ही बदल जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आंधी तूफान आने वाला। जिसके बाद वो अपनी उतनी ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को सीधा हान फेंग की तरफ फेंक देता है, जो स्वॉर्ड उसके बॉडी से आर पार होकर निकल जाती है, जिस वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। चैंतियान कह रहा था, क्या यार, ये सेट का 8 नंबर का सबसे पावरफुल कल्टिवेटर था, मुझे लगा मुझे थोड़ा मजा आएगा इसके साथ फाइट करने में, लेकिन भाग इसने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। जब 8 नंबर का इतना लूजर है तो फर्स्ट नंबर का भी तो इसी के आसपास का ही होगा, क्या ही घटिया सेट है ये। अब राउंड पूरा होने के बाद ईवियान और जुआन चैंतियान से कह रहे थे, चैंतियान तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये चीज तुमने कहाँ से सीखी है यार, तुम्हारी कल्टीवेशन का तो कोई जवाब ही नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा लाजवाब हो। चैंतियान कह रहा था, मैंने अकेले में ना कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस की थी, इस वजह से मैं अपनी थोड़ी पावर को बढ़ा पाया हूँ, और अब मुझे यहाँ से दूसरी जगह पर जाना है, कुछ मेरा फैमिली मैटर है उसे भी पूरा करना है, मैं
वो पूरा करने के बाद जरूर तुम लोगों के पास वापस आ जाऊंगा। तब जुआन जो होता है वो चैंतियान को बताता है, तुम्हें पता है ना कि तुमने यान होंग की जान ली है, उसका बड़ा भाई अब भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा, इसलिए तुम जहाँ पर भी जाओ ना तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। मैं तुम्हें कहीं जाने से रोक नहीं रहा क्योंकि तुम वैसे भी इतने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन बस तुम्हें थोड़ी सी चेतावनी दे रहा हूँ। एवियन तो काफी ज्यादा उदास हो गई होती है कि चैंतियान यहाँ से जा रहा है। चैंतियान कह रहा होता है तुम लोग इतने ज्यादा उदास क्यों हो रहे हो, कुछ ही दिनों की बात है, मैं अपना सारा का सारा फैमिली मैटर सुलझाने के बाद वापस आ जाऊंगा तुम लोगों के पास, तब तक तुम लोगों को अपना भी ख्याल रखना है, खाली मेरा ही ख्याल रखने के बारे में कहकर कोई नहीं होगा। तो चलो अब मुझे बाय बाय कह दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद चैंतियान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जुआन जो होता है एवियन की चुटकी लेते हुए कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर चैंतियान को पसंद करने लगी हो, तभी तो उसके जाने से तुम इतनी ज्यादा उदास हो, लगता है उसकी हड्डियां तोड़ने का स्टाइल तुम्हें पसंद आ गया। जो सुनकर एवियन कह रही होती है बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके बाद वो एक दूसरे का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम यान होंग के भाई को देखते हैं जिसका नाम ज़ैंग हाओ था। उसके पास उसके भाई की बॉडी आई होती है जिसे देखकर तो उसका दिमाग बौखला जाता है कि आखिर मेरे भाई की जान किसने ली, मुझे बस उसका नाम बताओ। वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं ज़ैंग हाओ को बता रहे होते हैं कुछ दिनों की पहले की बात है, सारे के सारे डिसाइपल डिमोनिक वुल्फ को मारने के लिए गए थे, लेकिन हम जब वहाँ पर पहुंचे ना तो हमें डिमोनिक वुल्फ भी मरा हुआ दिखा, साथ ही यहाँ पर यान होंग भी मरा हुआ था। दोनों को किसी एक ही बंदे ने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मारा है। ज़ैंग हाओ ने मारते हुए कहता है क्या तुम लोगों ने ये नहीं पता लगाया कि आखिर ये काम किसने किया है, किसी काम की तुम लोग नहीं हो, जाओ और हीवनली पवेलियन में पता लगाओ कि जिसने भी उस वुल्फ की स्पिरिट को एक्सचेंज करने के लिए हीवनली पवेलियन के अंदर गया है ना वही इंसान होगा जिसने मेरे भाई की जान ली है। ज़ैंग हाओ ने दिमाग बहुत बढ़िया लगाया चैंतियान को पकड़ने का। ज़ैंग हाओ कहता है बस एक बार वो बंदा मेरे हाथ लग जाए, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसकी बॉडी को चीर फाड़ कर दूंगा, जिस तरह से उसने मेरे भाई की जान ली है इससे भी बदतर मौत मैं उसे दूंगा, वो मेरे हाथों से कभी नहीं बचने वाला, चाहे वो दुनिया के किस भी कोने में जाकर क्यों ना छुप जाए। उसे मारने के बाद मैं उसकी बॉडी को भी अपने भाई के बाजू में ही दफना दूंगा ताकि मरने के बाद मेरे भाई को सुकून मिले। दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बंदे आपस में बातें कर रहे थे। उन्हीं लोगों में चैंतियान का एक कजन भी होता है जिसका नाम चैनयान था। उसके दोस्त लोग आपस में बातें करते हुए उससे पूछ रहे होते हैं हमने सुना कि चैंतियान तुम्हारी फैमिली का जो यंग मास्टर था वो मारा जा चुका है, जिस पर वो भी कह रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसे कमजोर लोगों के मर जाने से क्या ही फर्क पड़ता है, मर जाने दो उसे, फैमिली के अंदर तो किसी को टेंशन भी नहीं है, सभी तो और ज्यादा खुश है कि चलो एक मुसीबत तो कम हुई। अगर वो अभी नहीं मरता तो अभी थोड़े दिन बाद जो कंपटीशन होने वाला ना उसमें तो जरूर मर गया होता। तो ठीक है, अच्छी बात है कि वो पहले ही मर गया, कंपटीशन में हमारी फैमिली की बेइज्जती करवाते हुए तो नहीं मरता। वहीं से चैंतियान भी गुजर रहा होता है जो ये सारी बातें सुन लेता है। उस वजह से उसे पता चल चुका था कि अच्छा यहाँ पर मेरे बारे में ही बातें हो रही है। तब जैसे ही चैंतियान को देखता है वो उससे कहता है चैंतियान तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं क्या, मुझे तो लगा था कि तुम कब का मर चुके हो। जिस पर चैंतियान कह रहा था क्या हुआ मेरे भाई, तुम्हें बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुझे जिंदा देखकर, तुम्हें खुशी महसूस नहीं हुई। जिस पर चैंतियान कह रहा होता है ठीक है अगर तुम यहाँ पर जिंदा हो तो घर पे जाओ ना, यहाँ पर आकर हमारी बातें क्यों सुन रहे हो, यहाँ पर हम पावरफुल लोग आपस में बातें कर रहे, तुम जैसे नल्लों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, जाओ घर पे जाओ। जो सुनकर तो चैंतियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उड़ते हुए चैंतियान के पास आता है, उसका गला दबा देता है और उससे कहता है मैंने सुना कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में काफी कुछ कह रहे थे, उसी को जरा कान लगा के मैं यहाँ पर सुनने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जो देखकर चैंतियान का तो दिमाग फिर चुका था। वो चैंतियान से कह रहा होता है चैंतियान आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुझे पता भी है ना कि मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूँ। चैंतियान कह रहा होता है देख यहाँ पर तू मेरा कजन है इसलिए आज मैं तुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब भी तेरी नजर मुझ पे पड़े ना तो मुझे चैंतियान से नहीं बल्कि यंग मास्टर कहकर बुलाना, वरना उसी टाइम तुझे मार दूंगा मैं। क्या मेरी बात तुझे समझ आई तो हाँ में जवाब दे। चैंतियान के दोस्तों से भी कहता है कि तुम लोगों को भी समझ में आया ना, मेरा नाम कभी मेरे नाम से मत पुकारना, मुझे यंग मास्टर ही कहना। जिस पर वो सारे लोग डर के मारे वहाँ पर मान जाते हैं। लेकिन एक बंदे को ज्यादा ही चर्बी थी। वो चैंतियान से कहता है देख यहाँ पर मुझे ना गुस्सा मत दिला, तू जानता नहीं कि मेरा बाप कौन है, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर तो चैंतियान ने घसीट के थप्पड़ ऐसा मारता है उस बंदे को कि उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो उससे कहता है क्यों डर गया क्या, जा अपने बाप को भी बुला कर ले, क्या मैं तुझे और तेरे बाप को भी तेरे सामने थप्पड़ मार कर दिखाता हूँ। तब जाकर उस बंदे को समझ में आता कि अरे बाप रे ये तो चैंतियान सामुराई रेल्म पे पहुंच चुका है, ये तो बिल्कुल लूजर था ना, मैंने लूजर समझ के इससे ऐसी बातें कर दी थी। चैंतियान उस बंदे की वहाँ पर हालत खराब कर देता है और सभी से कहता है क्या किसी और के अंदर भी हिम्मत है जो अपने बाप दादा को यहाँ पर बुलाकर मुझसे फाइट करवाना चाहता है तो आ जाओ यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ। सभी लोग की फटकर चार हो चुकी थी। सारे लोग चैंतियान से एकदम ज्यादा डर गए होते हैं, इसलिए जहाँ से वो किन्नान गुजरता है ना सभी उसके सामने झुककर उसे ग्रीट कर रहे होते हैं कि सीनियर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। इसलिए चैंतियान वहाँ से दो बंदों को छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसने उनकी
बातें मान ली थी। चाहते वो फिर से सभी को एक बार रिमाइंड करते हुए जाता है कि याद है ना, आगे से मुझे चैंतियान नहीं सिर्फ यंग मास्टर कहना, वरना एक एक की जान ले लूंगा मैं। सच में चैंतियान के पास तो यहाँ पर जितनी पावर आई थी उतना ही ज्यादा उसके अंदर एटीट्यूड भी आ चुका था, और ये एटीट्यूड उसके ऊपर पूरी तरह से सूट भी कर रहा होता है। कमाल का बंदा लग रहा था वो। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। जो सीन दिखाती ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।